हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं आप सभी के लिए। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम देखेंगे यात्रा साहित्य। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है, किस विधा की रचना है? ऑप्शन है जीवनी, उपन्यास, यात्रा साहित्य या रेखा चित्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, परिव्राजक की प्रजा। ये एक यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है, आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। परिव्राजक की प्रजा जो कि शांतिप्रिय द्विवेदी जी द्वारा कृत एक यात्रा साहित्य है। हिंदी के चर्चित अन्य यात्रा साहित्य हैं चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की, पड़ोस की खुशबू रामदरस मिश्र का, तना हुआ इंद्रधनुष रामदरस मिश्र का, भोर का सपना रामदरस मिश्र का, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का, आखिरी चट्टान मोहन राकेश का, एक बूंद सहसा उछली अज्ञे का, अरे यायावर याद रहेगा अज्ञे का, और घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांकृत्यायन का यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युग्म गलत है और वो कौन सा है? ऑप्शन है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा ने चीड़ों पर चांदनी लिखा है, बिल्कुल सही। अज्ञे ने लिखा है एक बूंद सहसा उछली, बिल्कुल सही। धर्मवीर भारती ने किन्नर के देश में नहीं, ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि किन्नर के देश में लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। और रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि लिखा है, लेकिन चिंतामणि एक निबंध संग्रह है। इस प्रकार से सी और डी दोनों गलत हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कौन सा विकल्प सही दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, क्योंकि अगर हम यात्रा साहित्य की बात करें तो यात्रा साहित्य तो ऑप्शन सी ही गलत है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि। मान सकते हैं कि ये सही है, बिल्कुल सही भी है, लेकिन अगर हम बात करेंगे यात्रा वृत्तांत का तो ये यात्रा वृत्तांत नहीं है। अब हम देखेंगे हिंदी साहित्य के चर्चित यात्रा वृत्तांत को। पैरों में पंख बांधकर, ये रचना किसकी है? पैरों में पंख बांधकर, ये रचना है रामवृक्ष वेनीपुरी जी की। अरे यायावर याद रहेगा, ये यात्रा साहित्य है अज्ञे का। आखिरी चट्टान मोहन राकेश की रचना है। हरी घाटी रघुवंश की रचना है। और कितना अकेला आकाश, ये रचना है नरेश मेहता की। ये सभी रचनाएं संबंधित हैं यात्रा साहित्य से। अगला प्रश्न है, खुली आँखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? खुली आँखों का सपना ऑप्शन है मरुधर मृदुल, हरिसुमन विष्ट, सीतेश आलोक और बल्लभ डोभाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है खुली आँखों का सपना। ये यात्रा वृत्त है मरुधर मृदुल की। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? ऑप्शन है गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा या सरयू पार की यात्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरयू पार की यात्रा। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु की यात्रा वृत्त संबंधी रचना सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, हरिया बाजार की यात्रा, बस्ती की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा उल्लेखनीय है।
उनकी यात्रावृत्त रचनाएं कविवचन सुधा पत्रिका में 1871 से 1879 ईस्वी तक के अंकों में प्रकाशित होती रही हैं। गया की यात्रा बालकृष्ण भट्ट की यात्रावृत्त संबंधी रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है देश विदेश निर्मल वर्मा, पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष वेणुपुरी, किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन, सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें दिया हुआ है देश विदेश, जो कि निर्मल वर्मा की रचना नहीं है। अब हम देखते हैं कि देश विदेश रचना किसकी है। इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। देश विदेश 1952 ईस्वी में नवल किशोर अग्रवाल की यात्रावृत्त है। इसी नाम से 1956 में रामधारी सिंह दिनकर ने भी यात्रावृत्त लिखा है, जिसमें सौराष्ट्र, कश्मीर और यूरोप की यात्राओं के वृत्तांत एवं अनुभव संकलित हैं। पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी में और उड़ते चलो 1954 ईस्वी में रामवृक्ष वेणुपुरी की यात्रा वृत्तांत है, जो डायरी शैली में लिखा गया है। किन्नर देश में 1949 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन का ये यात्रा वृत्तांत है। सागर की लहरों पर 1959 ईस्वी में रचना में जहाज द्वारा समुद्र यात्रा का विस्तृत वर्णन भगवत शरण उपाध्याय जी ने किया है, जो कि डायरी शैली में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, रामवृक्ष वेणुपुरी की कौन सी कृति यात्रावृत्त की है? ऑप्शन है सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर और मेरी यूरोप यात्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो। ये 2 यात्रा वृत्तांत हैं रामवृक्ष वेणुपुरी जी के, जो कि डायरी शैली में लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो किन्नर देश में ये राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है और ये एक यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित यात्रावृत्त कौन सा है? ऑप्शन है घाट घाट का पानी, ज्योतिपुंज हिमालय, दरख्तों के पार शाम या सागर के आर पार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि विष्णु प्रभाकर जी का यात्रावृत्त है ज्योतिपुंज हिमालय, ऑप्शन बी। इनके यात्रावृत्तों को देखते हैं। ज्योतिपुंज हिमालय, राह चलते चलते हिम शिखरों की छाया में हम सफ़र मिलते रहे, आकाश एक है, संपूर्ण यात्रा व्रत। इन्होंने ढेर सारी यात्रा व्रतों की रचना की है विष्णु प्रभाकर जी ने। अगला प्रश्न देखेंगे हम, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार कौन है? हमारी यात्रा, ऑप्शन है भगवान दास वर्मा, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे या यशपाल जैन। तो इस प्रश्न का ये 2 बार पूछा गया है, टीजीटी और पीजीटी दोनों परीक्षाओं में पूछा गया है। हमारी यात्रा के वृत्तांतकार कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है लोचन प्रसाद पांडे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। हमारी यात्रा के यात्रा साहित्यकार हैं लोचन प्रसाद पांडे जी। इनका यह यात्रा वृत्तांत सितंबर 1915 में हिंदू में छपा था। हिंदू एक पत्रिका थी जिसमें 1915 में छपा था। भगवान दास वर्मा का यात्रा वृत्तांत लंदन का यात्री तथा यशपाल जैन की यूरोप यात्रा के संस्मरण यात्रा वृत्तांत हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, सुधिया उस चंदन के वन की, याद हो कि न याद हो, चीड़ों पर चांदनी या अपनी खबर। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीड़ों पर चांदनी। ये निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखित एक यात्रा साहित्य ग्रंथ है, और जहाँ पे ब्रेख्त और एक उदास नगर की चर्चा की गई है। ये विदेशी
यात्रा का ये संकलन है निर्मल वर्मा जी द्वारा। आइए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या को। वृक्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा वृतांत चीड़ों पर चांदनी में है। इस कृति में इन्होंने यूरोपीय जीवन के चित्रों को विस्तार से उकेरा है। इस कृति का प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ था। चीड़ों पर चांदनी का अध्यायवार परिचय देख लेते हैं। इसको कई भागों में बांटा गया है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी है। उत्तरी रोशनियों की ओर शीर्षक के अंतर्गत वृक्त और एक उदास नगर, रोती हुई ममिंड का शहर, सफ़ेद रातें और हवा, दीप से एक संस्मरण, वर्तराम के एक शाम, पेरिस एक स्टिल लाइफ, वियना चीड़ों पर चांदनी, देहरी के बाहर में लैंग्सनेस एक इंटरव्यू, काफका और चौपेक, देहरी के भीतर और चेखो के पत्र। ये चीड़ों की चांदनी नामक पुस्तक के अध्यायवार विवरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? तो मैंने आपको ऊपर बताया कि ये एक यात्रा वृतांत है। चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृतांत है? निर्मल वर्मा जी का। लंका यात्रा का विवरण, यात्रा के लेखक कौन है? यात्रा साहित्य के लेखक कौन है आपको बताना है। लंका यात्रा का विवरण ऑप्शन दिया गया है ठाकुर गदाधर सिंह, गोपाल राय गहमरी, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक या राहुल सांकृत्यायन जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोपाल राय गहमरी, जिन्होंने लंका यात्रा का विवरण दिया है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द्विवेदी युग के गोपाल राय गहमरी ने लंका यात्रा का विवरण 1916 ईस्वी में इसकी रचना करके यात्रा संबंधी साहित्य में श्री वृद्धि की है। उन्होंने रेल तथा जहाज द्वारा की गई अपनी लंका यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, यात्रा वृतांत के लेखक योम यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वो कौन है? इनमें से यायावर के रूप में किनको जाना जाता है? ऑप्शन है नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंद दास या महादेवी वर्मा। तो इसमें से ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन जी को एक यायावर एक घुमक्कड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि यात्रा वृतांत और राहुल सांकृत्यायन जी का संबंध बहुत ही अटूट है। यात्रा वृतांत लेखन में राहुल सांकृत्यायन का अन्यतम स्थान है। वे पक्के घुमक्कड़ थे और उनका जीवन का बड़ा भाग घूमने फिरने में व्यतीत हुआ। उन्होंने तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, श्रीलंका की यात्रा। देखिए ध्यान रखिएगा, एक है लंका यात्रा का विवरण और एक है श्रीलंका की यात्रा। तो हमने ऊपर देखा कि लंका यात्रा का विवरण नाम शीर्षक से जिन्होंने अपनी यात्रा का जिक्र किया है वो हैं गोपाल राय गहमरी, और श्रीलंका की यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 माह, यात्रा के पन्ने, जापान की यात्रा आदि यात्रा वृतांत कृतियों की राहुल सांकृत्यायन जी ने रचना की है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है, इनमें से कौन सा है? आंखों देखा रूस, पृथ्वी परिक्रमा, यात्रा के पन्ने या लद्दाख यात्रा की डायरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यात्रा के पन्ने। ये यात्रा वृतांत है राहुल सांकृत्यायन जी का। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? घुमक्कड़ शास्त्र किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन जी। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? जाहिर सी बात है यात्रा वृत्त। अरे यायावर याद रहेगा, ये किस विधा की रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यात्रा वृतांत। अब इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अरे यायावर याद रहेगा ये यात्रा वृतांत विधा की रचना है। इसमें अज्ञेय जी द्वारा स्वतंत्रता पूर्व की भारत की यात्रा का वर्णन है। इसमें वर्णित कुछ स्थल वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा हैं। इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जिनको हम देख लेते हैं। 1955 ईस्वी में यूनेस्को के निमंत्रण पर अज्ञेय जी यूरोप भ्रमण पर गए थे तथा इस यात्रा का वृतांत एक बूंद सहसा उछली में उन्होंने किया था। तो आपको याद रखना है कि अरे यायावर याद रहेगा, ये भारत के अंदर जो भ्रमण किया है अज्ञेय जी ने उसमें भारत का विवरण है और एक बूंद सहसा उछली में विदेश का भ्रमण का जिक्र है। अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त अज्ञेय ने 4 छोटे यात्रा वृतांत लिखे हैं जिसमें है 20वीं सदी का गोलोक, वसंत का अग्रदूत, ऋण स्वीकारी हूँ और अज्ञेय अपनी निगाह में का उल्लेख मिलता है। इनमें से 20वीं सदी का गोलोक और एक बूंद सहसा उछली का ही एक अंश है। 20वीं सदी का गोलोक एक बूंद सहसा उछली का ही एक अंश है। अगला प्रश्न है, अरे यायावर याद रहेगा किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अज्ञेय। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? बार बार वही प्रश्न आ रहा है जिसमें आपको बताना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा क्या है? ये एक यात्रा वृतांत है। आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहन राकेश। आखिरी चट्टान तक, आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का यात्रा वृत्त है जो भारतीय ज्ञान, जिस पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मोहन राकेश को नहीं मिला है। और फिर से मैं इसको पढ़ती हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का यात्रा वृत्त है जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था। दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। यात्रा से लौटते ही उन्होंने यह रचना लिखी थी। अमृत राय की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। उन्होंने साहित्य में संयुक्त मोर्चा, सुबह रंग, लाल धरती, नई समीक्षा, नागफनी का देश, हाथी के दांत, अग्नि शिखा, फांसी के तख्ते से, कस्बे का एक दिन, गीली मिट्टी, सह चिंतन, भटियाली बतरस, चतुरंग, सारंग और धुआं नाम से रचनाएं की है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? ऑप्शन है यात्रा वृतांत, समीक्षा, कहानी या ललित निबंध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहन राकेश की ये जो रचना है आखिरी चट्टान वो एक यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती या अज्ञेय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती द्वारा रचित बहुविधात्मक संग्रह है जिसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ था। इसमें यात्रा विवरण, डायरी, पत्र, शब्द चित्र, साहित्यिक डायरी, संस्मरण, कैरिकेचर, व्यंग, श्रद्धांजलि तथा आत्मव्यंग संग्रहित हैं। इस संग्रह में ठेले पर हिमालय शीर्षक से एक यात्रा विवरण भी है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती द्वारा रचित बहुविधात्मक संग्रह है। इसमें इन्होंने सभी विधाओं में लेखन किया है और उसको संग्रहित किया है ठेले पर हिमालय में। इसका प्रकाशन हुआ था 1958 ईस्वी। तो फिर से ध्यान दीजिएगा इसमें कौन कौन सी विधाएं शामिल हैं। इसमें यात्रा विवरण भी है, डायरी विधा की भी है रचना, डायरी विधा के भी अंतर्गत आती है, पत्र, शब्द चित्र भी हैं, साहित्यिक डायरी भी है, संस्मरण भी है, कैरिकेचर भी है, इसमें व्यंग है, श्रद्धांजलियाँ भी हैं तथा आत्मव्यंग संग्रहित है।
इस संग्रह में ठेले पर हिमालय शीर्षक से एक यात्रा विवरण भी है। मुख्य यात्रा वृत्तांत और उनके लेखकों को देखते हैं, जो हिंदी के प्रमुख यात्रा वृत्तांत हैं और उनके लेखक। लोहे की दीवार के दोनों ओर ये रचना है यशपाल की। पड़ोस की खुशबू रामदरस मिश्र। अतीत का दरवाज़ा असगर वजाहत, ध्यान दीजिएगा, पड़ोस की खुशबू रामदरस मिश्र। अतीत का दरवाज़ा असगर वजाहत। बुद्ध का कमंडल लद्दाख कृष्णा सोबती। गदर के फूल अमृतलाल नागर और तना हुआ इंद्रधनुष, ये रचना है रामदरस मिश्र जी की। अगला प्रश्न है, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, यशपाल पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं। इन्हें मार्क्सवादी विचारधारा का साहित्यकार माना जाता है। अगली रचना है लोहे के दीवारों के दोनों ओर, ये किसकी कृति है? तो इसके लेखक हैं यशपाल जी। अगला प्रश्न, पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, यशपाल या पांडे विजन शर्मा उग्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यशपाल। अगला प्रश्न है, पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है रामदरस मिश्र, ऑप्शन बी। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक रामदरस मिश्र हैं। इनके अन्य यात्रा वृत्त हैं तना हुआ इंद्रधनुष और भोर का सपना। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि आधारित था यात्रा साहित्य पर। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो उन्हें अपना प्यार दें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।